मैं ये समझना चाह रहा हूं कि आखिर ये दोनों बड़े दल जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये आपके वोट बिखराव पर अपनी सारी रणनीति क्यों केंद्रित कर दिए? ये उनकी मर्जी है, वो क्या सोचते हैं। भाजपा ये तो नहीं कहती कि अखिलेश की पार्टी का वोट मेरी तरफ आ जाएगा, ना अखिलेश यादव ये कहते हैं कि भाजपा का वोट मेरी तरफ आ जाएगा। कोर वोट किसी का नहीं जा रहा है, दोनों में से कोई नहीं गलती ये मान रहा, लेकिन आप पर सब दावेदारी कर रहे हैं। हम इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं जी कि इनका वोट इधर आ जाएगा बसपा की तरफ। उसका कारण है केशव प्रसाद मौर्य जी को स्टूल पर बिठाना सबको याद है, और जो अभी गए स्वामी प्रसाद मौर्य जी, वो दगाबाज धोखेबाज हैं। तो जो वोट दगाबाज धोखेबाजों को वोट सही आदमी का नहीं पड़ेगा, वो सबका सब बसपा को बिल्कुल रिटेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, बढ़ेगा। रामचल राजभर हैं, वो भी इसी तरह के हैं। रुकिए सूर्य जी के पास शरद जी एक प्रश्न इस मसले पर और लूंगा, क्योंकि बहुत क्रूशियल मसला है। जितनी बातें आपने गिनाई या उसके बाद ये भर्ती वाली इन्होंने गिनाई अभिषेक ने, इन सबसे ज्यादा क्रूशियल मसला है ये प्रैक्टिकल। सही बात ये है कि बसपा के वोट का मसला क्या है, इसको डिकोड कर लेंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है कि नॉन जाटअप जो एससी है, वो जो बीएसपी के साथ रहा, जिसने बीएसपी को एक ताकत बनाई, केवल जाटअप से तो ताकत बनती नहीं बीएसपी। और खैर कांशीराम के समय में ओबीसी भी उसके साथ जुड़े थे, कई नॉन यादव ओबीसी। मायावती जी उस सबको एक साथ लेके चलने की उनकी आदत नहीं, इसलिए वो लोग अलग अलग चल जाते रहे। तो फिर भी एससी उनके साथ हैं। आपको बार बार आपको क्यों लगता है कि ये नॉन जाटअप एससी हमारी तरफ आ जाएगा और जो वोट हमारा कम होगा वो उसकी भरपाई हम यहां से कर लेंगे? सुरेश जी अभी आपसे नहीं पूछ रहे, बीजेपी से पूछ रहे। सर जी ऐसा क्यों लगता है? अमिताभ जी, भाजपा जो है पहली पार्टी है पूरे भारत में जो जाति से हटके जिसने राजनीति। आप तो गजब करते हैं भाई, जातिवाद नहीं आप है, तो गजब ही करते हैं शरद जी। आप जानते हैं कि अच्छा केवल घोषणा पत्र में चुनाव लड़ रहे हैं, केवल घोषणा पत्र और नारों पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं कुछ प्रकाश डालूं, केवल घोषणा पत्र पे चुनाव लड़ रही है भाजपा। नहीं, हम लोग सिर्फ विकास की बात कर रहे हैं। विकास नहीं भाई साहब, कोई मुद्दा नहीं है ना, शुरू से आज तक हम सिर्फ विकास की बात कर रहे हैं। जाति और मजहब की राजनीति भाजपा नहीं करती है। अच्छा, हिंदू मुसलमान किसी और ने किया, गिनाते हिंदुस्तान पाकिस्तान किसी और ने किया। हाँ, अभी प्रश्न उठा था कि हम आंकड़े गिनाते हैं। मैं आपको बता दूं कि आंकड़े नहीं है, ये सारी जो हम लोगों ने काम किए हैं वो या तो जियो टैग्ड है या वो ऐसे काम है जिनके लिए आपको आंकड़ों की जरूरत नहीं। अगर कमिश्नरी बनाई है तो उसके लिए आंकड़ों की जरूरत नहीं है। अगर हमने घर बनाए तो सारे घर जियो टैग्ड हैं। आप टॉयलेट जो है बने हैं, जो शौचालय बने हैं, अगर आप गूगल पे ट्रैक करें तो आपको कौन से चौराहे पे कौन सा टॉयलेट है वो आपको मिल जाएगा। जो 15 करोड़ लोगों को भोजन दिया जा रहा है, मुफ्त राशन दिया जा रहा है, वो सब। एक शरद जी एक मिनट, अरे रुको भाई, सूरज जी बीच में मत बोलो, एक सेकंड शरद जी, एक मिनट रुकिए। अभिषेक वाजपेयी, मसला ये एक चीज जो मैं देख रहा हूं बीजेपी का, जो वो जिस बात पर बीजेपी को फोकस है वो ये कि अगर समाजवादी सरकार वापस आती है तो उत्तर प्रदेश फिर उसी दौर में पहुंच जाएगा जहां अपराध था, हिंसा थी, दंगा था, कर्फ्यू था, तनाव था। इस बीजेपी में आप देखिए रहे, राइट फ्रॉम मोदी जी टू स्वतंत्र देव, ये इशू सबके भाषणों में बहुत प्रोमिनेंटली, बहुत प्रमुखता के साथ आ रहा है। समाजवादी पार्टी ने अपना अलग एजेंडा तो चलाया, लेकिन इसका कोई जिसको मैं कहूं भरोसेमंद उत्तर या काट अभी तक सामने नहीं आई। अभिषेक जी देखिए, अमिताभ जी, आपने देखा होगा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पहले भी कई मंचों से और कई सारे कॉन्क्लेव में इस बात को बोला है कि जिन लोगों को लगता है कि समाजवादी सरकार आने के बाद वो कानून तोड़ने के बारे में सोच भी रहे हैं, तो कृपया करके वो लोग हमें वोट ना दे। मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि अखिलेश जी का विजन बिल्कुल साफ है। क्योंकि उन्होंने जैसा कि हम सब लोगों को उन्होंने जब बताया था, उन्होंने कहा था कि 3 साल हम कोई भी नौकरियां नहीं निकालेंगे, जो पेंडिंग भर्तियां हैं
उन भर्तियों को सिर्फ फुलफिल करने का काम करेंगे और बाकी जो आंकड़े उनको उस हिसाब से काम करने का कहाँ पे क्या दिक्कत है। साथ में जो समाजवादी सरकार के समय में जो भर्तियां पेंडिंग थी उनको दुरुस्त करने का काम करेंगे, उनको फुलफिल करने का काम करेंगे। जो पूर्व में हम गलती कर चुके हैं उनसे ही आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सीखा हुआ है, और ताकि हम उन गलतियों को ना दोहरा पाए, कानून व्यवस्था को बिल्कुल दुरुस्त करने की जरूरत है, और जो कि करेंगे। इसी वजह से आपने देखा कि पहले जी एक विपादित जो सुविधा न्याय हो सके, कई कारणों से लोगों को न्यायालय जाना पड़ता था, थानों में जाना पड़ता था, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने 1090 चालू किया ताकि महिलाओं को जो कष्ट हो रहा है उससे उसमें निवारण हो सके। इसी वजह से एम्बुलेंस सेवा भी उन्होंने चालू किया था। जो मरीज हैं जिनके पास सुविधाएं नहीं पहुंच पाती, अस्पताल नहीं पहुंच ठीक पाते, है अभिषेक बाबू, ठीक है, एक ब्रेक लेना है 20 सेकंड का। लेकिन एक बात कह के ब्रेक पे जाऊंगा, हो सकता है आप लोग मेरी बात से असहमत हो, आप लोग राजनीति करते हैं, मुझसे ज्यादा जनता के नजदीक रहते हैं, लेकिन मेरी समझ ये कहती है अपने पत्रकारीय जीवन की, एक मुद्दे पर सरकार आती है और एक ही मुद्दे पे जाती है। 2000 मुद्दे सिर्फ कागज में लिखने के और भाषण देने के लिए इस्तेमाल होते हैं और टीवी की डिबेट में। ठीक, किसी एक मुद्दे पर सरकार आती है और किसी एक मुद्दे पर सरकार जाती है। ठीक, उस मुद्दे का ख्याल जो रख लेता है वो सिकंदर है, बाकी तो भैंस पानी में गई। तो खैर मैं छोड़िए उस बहस में, मैं समझना चाह रहा हूं आखिर आपकी ही पार्टी को सब लोगों ने जनता होटल क्यों समझ लिया? ये भी आप पे उम्मीद टिकाए बैठे और ये भी आपके सिंदूर से मांग भरना चाहते हैं। देखो अमिताभ, जनता होटल समझ लिया सबने आपको। अमिताभ जी, इसमें कौन क्या समझ रहा है वो एक अलग मुद्दा है। नहीं समझ क्यों रहे, मैं ये पूछ रहा हूं। बाद बाकी तो देखिएगा जी, 1984 में पार्टी बनी है और हमने वोटर को उसका अधिकार बताया है और वोट की कीमत भी बताई है। बसपा से पहले कोई राजनीतिक दल ने कभी जो मतलब है वोट की कीमत ही नहीं बताई, और यहाँ तक कि घर बैठे लोग बाग एमएलए सांसद बन जाया करते थे, पता भी नहीं चलता था वोटर को, जनता को। लेकिन हम लोगों ने ये बताया है। और देखिएगा जो अभी हाल की बात है, अभी वो तो एक जो आपने कहा कि मैं लेकिन मैं ये समझना, एक से सुन जी, मैं ऐसा देख रहा हूं कि बसपा को अगर मैं खेत मानूं तो ये दोनों अन्ना पशु हैं, अन्ना पशु तरीके से आपके खेत में घुस रहे हैं, रौंदे डाल रहे हैं। नहीं तो भाजपा के जिस आदमी से बात करो वो कहता है चिंता नहीं करो, क्यों बोले उधर से आ रहा है सप्लाई, इधर से थोड़ा बहुत निकल भी जाएगा तो उधर से हम सप्लाई कर लेंगे। उस विषय में तो मैंने पहले भी कहा है। ये बात कांग्रेस पे लागू नहीं, अभी उनके पास 6% तो है, लेकिन मुझे कोई भाजपाई सपाई नहीं मिला जिसने कहा कि कांग्रेस के 6% हम में से 3 हम ले आएंगे ना, एक भी नहीं मिला। नहीं तो मैं बोल तो रहा हूं कि हमारी वोट तो बिल्कुल कंफर्म है जी। उसके बाद 4 से 6% वोट की और जो हमने मेहनत की है, हमारे साथियों ने मेहनत की है, माननीय बहन जी ने मेहनत की है जी, उस आधार पर मिलनी है। हमने समझाया है सब लोगों को कि भाई किसके साथ क्या क्या इधर व्यवहार रहा है और बहुजन समाज पार्टी ने कितना मान सम्मान दिया है। उस आधार पर हमको पूर्णतः उम्मीद है। और सरकार, मैंने आपके यहीं से कहा था, आप तो कह रहे हो कि सरकार बनेगी नहीं इसलिए बात है, ना 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 ना, 212 पे चल करके हम सरकार बनाएंगे। ठीक, नहीं ये उम्मीद रहनी चाहिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। भैया त्रिपाठी जी एक सवाल है, ठीक है सुनिए आगे बात, बाकी भी सिर्फ बात करेंगे। त्रिपाठी जी एक सवाल आपसे, बड़ा प्रैक्टिकली बहस करूंगा, 2-4 दिन जो भी बचे हैं उनमें ये हिपोक्रेसी, घोषणा पत्र और नीति और वक्तव्य सब नहीं, ये करना हो तो यूक्रेन पर चर्चा नहीं करूं, गुट निरपेक्ष आंदोलन पर चर्चा करूं, जवाहरलाल जी ने क्या कहा और फिदेल कास्त्रो क्या बोले ना। ये बताओ आपके पास जो 6-6.5% वोट है उसमें कटीले तार लगाए हैं कि नहीं, क्योंकि ये दोनों बड़ी मारक मुद्रा में हैं। जहां खुला मिल जाएगा, भैया त्रिपाठी जी बिल्कुल सही अमिताभ जी कह रहे हैं कि कटीले तार लगाए या नहीं लगाए इस नजरिए से सोचने की जरूरत है। हमने उस पर भी सोचा है, कटीले तार लगाए हैं, अपने संगठन को रोका है और साथ ही हमने दूसरों के यहां भी जाके ये घुसपैठ की है।
भारतीय जनता पार्टी का वो वोटर जो 16 में नोटबंदी के बाद 17 में बड़ा उत्साहित था कि अच्छे दिन आ जाएंगे और सारा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, वो वोटर आज कांग्रेस की ओर आ रहा है। ठीक उसी तरह से समाजवादी पार्टी के समय में जो भर्तियों में अराजकता हुई थी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर सीबीआई जांच बैठी थी, जिसका 5 साल में डबल इंजन की सरकार कोई परिणाम नहीं दे पाई, इस तरह की जो मिली भगत है सपा की और भाजपा की, उसका भी हमें लाभ मिल रहा है और हमारी तरफ एक नया वोटर आ रहा है। इसीलिए इस बार हम इस पे बहुत बड़े ठीक, अच्छी बात है। मेरी शुभकामनाएं, नया आए ना आए, पुराना बचा के जरूर रखो कम से कम भैया, झंडा डंडा तो रहे, नहीं तो ये लोग तो बड़ी मारक मुद्रा में है। ये वो होते हैं ना, शेयर बाजार में बोलते हैं तेजड़िया और मंदड़िया दो बोलते हैं, ये तेजड़िया हैं क्या? ये पूरे बाजार में खलबली दोनों मचाए हुए हैं यूपी में, जहां जहां जो मिल जाए उसी का घर पता लगता है साफ।